नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा दिल्ली के स्वरूप नगर की भूरे शाह दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर है। जब खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड इनका सच आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन ने न सिर्फ हिंदू नाम रखा बल्कि वो जादू टोने से गैर कानूनी धंधे में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। आज हम मोहम्मद शकील को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। आगे टीवी स्क्रीन पर जो आप देखेंगे वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का काम किया है। अनिल से जानेंगे सारी बात, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शकील पर ये पहली रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली, जहां देश को दिशा देने के लिए कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, इसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा अंधविश्वास फैलाने का कारोबार। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से मात्र 25 किलोमीटर और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से 24 किलोमीटर दूर स्थित है स्वरूप नगर, जहां के पीर बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर हमें शिकायतें मिली थी। आरोपों की फहरिस्त लंबी थी। पहला ये कि मोहम्मद शकील हिंदुओं जैसा नाम रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा ये कि दशकों पुरानी इस दरगाह में बैठकर वो जादू टोने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं और ठगी भी कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ सच्चाई की पड़ताल करने भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील से मिलने पहुंच गए। जैसे ही हमारे रिपोर्टर की मुलाकात मौलाना शकील से हुई, उन्होंने उनके सामने मुसीबतों की काल्पनिक कहानी पेश कर दी। मेरा एक जुराब का कारखाना था, उसके बाद दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की, कारखाना बंद हो गया। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान जो है बिल्कुल मतलब ये मान के चलो कि अपनी जेब से लगा के चला रहा हूँ। कहीं सामान चोरी हो गया, कहीं फूक गया, कहीं कुछ हो गया। इनकी तो देखो छोटी समस्या मैं आपको बता दूं। और मेरा ना सट्टे का भी काम, मैं आपको बहुत जन्म बताता हूँ। मेरी बुक चलती थी ठीक ठाक, पर डे का उसमें था 10-15 लाख रुपए का मिनिमम बता रहा हूँ आपको। आपके यहाँ ओल्ड टाउन सारे ठीक है, वो कभी कमजोर नहीं है, लेकिन इन्हें किसी ने ऐसा कर दिया, सब जा ही रहा, ऐसी नजर लगी है, आने के दिन भी सब जा रहा है। कुछ ऐसा उपाय कर दो। हम कह रहे रुका रह जा, आए कम जाए ना। हम मोहम्मद शकील से गैर कानूनी काम धंधे में मदद और तंत्र मंत्र कराने की डिमांड कर रहे थे और वो इसके लिए तैयार दिखे। उन्होंने इस तरह से पूछताछ शुरू कर दी जैसे कोई डॉक्टर मरीज से रोग संबंधी ब्यौरा लेता है। तो अभी कहाँ पे कर रहे हो काम ये? हमारा मयूर विहार ये कहाँ पड़ता है? नोएडा के आसपास? दिल्ली, हाँ, नोएडा के बॉर्डर पे बिल्कुल हो जाएगा जी। ऑफिस है या मकान के अंदर ही कर रहे हो? ऑफिस भी है, पेमेंट का लेन देन ऑफिस से करते हैं, वैसे नोएडा से भी चलता, सब जगह से चलता, ऑनलाइन का भी। तुम्हारा मेन है उठना बैठना कहाँ पे? मयूर विहार जहाँ से काम चलता है ऑफिस है। आइडिया भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी गेम करवाते हैं। ऑफिस है वहाँ पे। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आपका शुभ नाम क्या है? अनिल। कोई पार्टनरशिप में है कोई और भी? देखो, 2 पार्टनर बदलते रहते हैं, मेन मैं ही हूँ, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल क्लियर। 1-2 पार्टनर और हैं, तो जैसे किसी में 15% का पत्ती डाल दी, 20% की पार्टनरशिप डाल दी किसी की। गुरुजी, मेरा काम दुबई तक भी था, आपको बता दूँ। आपके ओल्ड टाउन दूर तक मेरा किसी टाइम पे 2 साल पहले तक बहुत नाम था। तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद मोहम्मद शकील ने कहा कि वो परेशानियों से संबंधित और जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए मिट्टी वाला एक टोटका करना होगा। आप एक काम करना, सुबह जैसे उठोगे ना, हाँ, नहा धोके और जैसे ऑफिस खोलते हो तो
उसकी जितने मतलब झाड़ू लगाओगे ना, झाड़ू लगाओगे तो जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हो, इतनी हो या इतनी हो, वो एक पन्नी में बांध के ले जाओ। ठीक है, पन्नी बांध लेंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा क्या परेशानी क्या नहीं। तो गुरुजी मैं आपको वैसे थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं, बस 5 मिनट और दे दो, मैं जाता हूँ। मेरा ना एक पार्टनर था, मेरा सारा काम उसने खिंचवा दिया। मैं आपको मेरे दिमाग में आ चुकी है सारी बात, वो मैं समझ चुके, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने इसीलिए आपको बताया था भाई तेरा कोई पार्टनर भी है। हाँ, वो आप समझ गए। दिमाग में सारी बात आ चुकी है। बाकी मैं असली जो चीज पकड़ना चाह रहा हूँ ना, मैं इसलिए पकड़ना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी सी मिट्टी ला के दो मेरे को। हमारी टीम का भरोसा और बढ़ाने के लिए मौलाना शकील ने एक और चाल फेंका। उन्होंने जादू टोना किए जाने की बात कही, साथ ही ये भी भरोसा दिया कि उनके पास इसकी काट भी मौजूद है। मैं देखो मेरे को पता चला गया आपके ऊपर किसने क्या करवा रखा है। वो भगत भगतों पे जाता, मैं आपको बता दूँ। हैं? वो भगत भगतों पे जाता तो मेरा काम उसको। अरे भाई देखो, ऐसा मेरी बात सुनो, कोई भी चीज हो वजन को वजन दबाता है। ठीक बात है। ठीक है, अगर आप 1 किलो तोल लोगे ना तो दूसरा 2 किलो रख देगा। बिल्कुल सही, बड़ी बात बोल दी, मैं समझ गया बात। मानते हो ना? मानता हूँ। तो इसलिए जो है, मान लो अगर कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है, आजकल का माहौल क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर राजी नहीं होता, ताकि इसका काम कैसे चले, 2 रोटी खा कैसे रहे। ठीक है ना? चाहे उसमें पार्टनरशिप का हो और चाहे मतलब कोई अड़ोस पड़ोसी हो या कोई भी हो, मतलब यारा प्यारा कितना भी हो, जब अगर आपका भी अच्छा काम चलेगा ना, तो मान लो आप मेरे कितने प्यारे मित्र हो, मैं भी आपको देख के चलूंगा यार ये चल कैसे रहा है। उसका हल हो जाएगा पार्टनर का। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आप मेरे को मट्टी ला के दो। उसकी फोटो दिखाओ। फोटो में सब कुछ बाद में देखूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने जो करना है वो बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले उसकी मट्टी ला के दो ऑफिस की। वो मट्टी से मेरे को ये पता चलेगा भाई उसने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर ना उनको उस चीज़ की काट करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा नियम बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। अब तक की पड़ताल में साफ हो चुका था कि मोहम्मद शकील बैठे तो दरगाह में हैं, लेकिन वो गैर कानूनी काम में भी बरकत दिलाने का ठेका ले रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने कहा, सट्टे के काम में आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, किसी ने जादू टोना किया हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने कहा, कभी बिजनेस में पार्टनर रहा शख्स अब काम छीन रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, ऑफिस से मिट्टी लाकर दो, उस चीज की काट करनी पड़ेगी। मौलाना शकील के इस भरोसे के बाद अब बारी थी ये जानने की कि आखिर किस तरह दरगाह का सज्जाद नशीन इस काम को करेगा। इसलिए हमने उन्हें खुफिया कैमरे के सामने कुरेदना जारी रखा और इस बार मोहम्मद शकील ने दावा किया कि अगर भूरे शाह बाबा चाह लेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं। कितने दिन में काम खुल जाएगा गुरुजी? उसका काम बन सकता है, उसका काम बन सकता है। उसने मेरा सारा काम बनवा। गुरुजी सब कुछ मेरे से सीख के गया, सारा सामान, सारे बंदे मेरे सब दे मैंने क्या कहा है, मैंने विश्वास करके छोड़ दिया था उसमें सारा काम। ये क्या है कि आदमी करता तो जल्दी हो तो जल्दी जाता है, लेकिन इसको ठीक होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। वो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ठीक है, हमें देखो जहाँ तक उम्मीद है बाबा ने चाहिए, देखो होता है इनकी वजह से, अगर इनकी मर्जी होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो वकील आप हमारे आप हो। देखो मेरी बात सुनो, हम भी तुम्हारी तरह इंसान है। नहीं, लेकिन वकील आप हो, आप उसकी ज्यादा नहीं, आपकी बात सही है। मेरी बात सुनो भाई, सीधी सी बात है, करने वाला ये है, हम नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह इंसान है। देखो 2 बात है। ठीक है, अगर उनका हुक्म होगा ना तो पत्ता, आपने पता उसके बगैर हुक्म के पत्ता नहीं हिलता। नहीं हिलता तो जल्द से जल्द कब आ जाऊँ? आप आ जाओ, सोमवार तक आ जाओ। मोहम्मद शकील का कहना साफ था, समय थोड़ा ज्यादा भले ही लग जाए, लेकिन बाबा की मर्जी हुई तो सारी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन सवाल था कि इस काम के एवज में उन्हें क्या चाहिए था। ये जानने के लिए हमारी टीम ने मौलाना के सामने एक ऑफर रखा। गुरुजी हमारे लिए कोई आदेश हो, कोई एसी वेसी लगवाना हो, कुछ लगवाना हो, पहले ही बता दो, मैं सोम मंगल को लगवा दूँ। बेटा ऐसा, मेरी बात सुनो, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं करता, क्योंकि ये एक धर्म स्थान होता है। सुनो मेरी बात, हम अगर अपने मुँह से क्या कमाएंगे ना, वो चीज नहीं होती। आपको अच्छा तो गुरुजी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी श्रद्धा से तुम 1 चढ़ाओ तो लाख चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है, उसका मैं हकदार हूँ उठाने वाला। बिल्कुल सच बात है। लेकिन अपने मुँह से मैं नहीं मांगूंगा।
लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने मोहम्मद शकील को इस बात के लिए उकसाया कि वो अपने मुंह से बोले कि आखिर उनके काम की फीस क्या होगी, तो मौलाना शकील का लालच सामने आ गया। तो पापा का जो सीधा पड़ता है हमारा, वो तो देखो आपने देना पड़ेगा। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई। हाँ देखो जो बात है, बाकी हमें ये देख लेता हूँ कि भाई मैं आपकी मट्टी जब यहाँ लेके आओगे, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद में हमारे को अगर पापा इजाजत देते हैं काम करने की, तो मैं आपका काम करूँगा, ठीक है। जैसा कि पहले दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले ये बात साफ हो गई थी कि मोहम्मद शकील ने पहले जादू टोना के नाम पर हमारे रिपोर्टर को डराया, फिर कहा कि वो इसे खत्म करने के लिए उपाय करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भूरे शाह बाबा की मर्जी से सब कुछ संभव है। इतना ही नहीं, मोहम्मद शकील ने कहा कि बाबा का जो चढ़ावा बनता है वो देना पड़ेगा। मोहम्मद शकील के दावे और खुलासे चौंकाने वाले थे, इसलिए हमारी टीम ने उनसे एक बार फिर मुलाकात करने की ठानी। आगे देखेंगे कैसे मोहम्मद शकील का सच सामने आएगा। नाम मोहम्मद शकील, उसके अलावा एक हिंदू नाम, और एक बार में इसने अपने पत्ते नहीं खोले, धीरे धीरे उसका लालच सामने आने लगा। और दूसरे रिपोर्ट में जो खुलासा होगा वो आपको हैरान करेगा। लेकिन इस दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील ने खुफिया कैमरे पर जो जो कहा वो एक बार फिर से बता दूं। सब हैरानी की बात यह है कि शकील ने हिंदुओं को गुमराह करने के लिए अपना नाम जगपाल भी रखा। हमारे रिपोर्टर ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर कहा कि सट्टे के कारोबार में होने वाली कमाई बच नहीं रही है और बिजनेस में पार्टनर रहा शख्स काम छीन रहा है। तो मौलाना शकील कहता है कि किसी ने जादू टोना कर रखा है। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से ऑफिस की मिट्टी लाने को भी कहा और भरोसा दिया कि मिट्टी को देखने के बाद, उसकी पढ़ाई करने के बाद, अगर बाबा भूरे शाह इजाजत देंगे तो जादू टोने की काट भी वो निकाल देंगे। देखिए, प्रश्न आपके मन में भी है, लेकिन इसका उत्तर हम आपको देंगे थोड़ा इंतजार के साथ। लेकिन अब तक की कड़ी में जो सच सामने आया है उस पर एक प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल यादव तो होंगे ही, साथ ही हमारे साथ होंगे साध्वी कंचन गिरी, महामंडलेश्वर हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, और करनेल सिंह होंगे, ये अध्यक्ष हैं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिल, जरा मुझे बताइए, मिट्टी शायद आप लेकर भी गए, और किस बात की सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि आप दरगाह में बैठे हैं, सज्जादा नशीन है और नाम हिंदू रखा है, इसके पीछे क्या मोटो समझ में आया? रोहित, ये जो दरगाह है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये करनाल बाईपास आपने सुना होगा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्वरूप नगर एक जगह पड़ती है, वहां पे काफी बड़ी दरगाह है। और ये हम इनसे 3 बार मिले हैं, तीनों बार का भी आप देखेंगे भी, 3 बार मिले, तीनों बार ये अलग अलग गाड़ियों से आए। अच्छा, अलग अलग गाड़ियों से? तीनों बार अलग, और उनकी मतलब लग्जरी लाइफ है इनके पास, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। ये जो जगपाल जी हैं, जब मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई, जगपाल बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, इनको मोहम्मद शकील बोलिए, ताकि हाँ, क्योंकि यही कंफ्यूजन तो ये दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आने वाले जो वहाँ के मतलब आने वाले लोग हैं जो अपना इलाज कराने आते हैं, कथाकथित इलाज, वो हिंदू ज़्यादा है, हिंदू आबादी ज़्यादा है। तो पता नहीं इन्होंने क्यों नाम अपना जगपाल रखा है, ये तो लोग जाने, या बाकी जांच का विषय है। इनका असली नाम मोहम्मद शकील है, जो उन्होंने हमारी वीडियो में भी बताया। मैंने इनसे पूछा आपका नाम जगपाल ही है, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा नाम असली नाम मेरा मोहम्मद शकील है। अच्छा। तो हम उस ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहते थे ताकि इन्हें अलग अलग बातों पे शक होता है, नाम पे क्यों पड़े, इसलिए हमने उन बातों को इग्नोर किया। सबसे पहले जाते, जिस दिन हम गए, सबसे पहले उन्होंने जाते बता दिया कि आपके ऊपर कुछ करा हुआ है, है ना। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप सोच रहे हो बड़ी हल्की बात है, नहीं, बहुत बड़ी बात है कि किसी दरगाह का सज्जादा नशीन हमें वहां बैठने कैसे दे सकता है। एक सट्टेबाज को, जो हम सट्टेबाज बन के गए, हम बुकी बन के गए, हम उल्टे सीधे काम ले, ये तो हराम, बैठने कैसे दे सकता है? राइट। अगर जरा सा, उसने कहा ना हम इजाजत लेंगे गुरुजी से। अब सोचो, वो दरगाह के, जो दरगाह में कब्र में, मतलब मजार में लेटे हुए, उनसे, अपने बाबा जी से, गुरुजी से, हम भी गुरुजी बोलेंगे, उनसे इजाजत भी कैसे ले सकता है, मांग भी कैसे सकता है इस चीज के लिए, इस गलत काम के लिए, 2 नंबर के गैर कानूनी काम के लिए इजाजत लेने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है ये? बिल्कुल अनिल, और यहीं से देखिए खुलासा आगे होता जाएगा, क्योंकि लालच तो उसके मन में आ ही गया और धीरे धीरे देख रहा है कि सामने वाली जो पार्टी है वो पैसे खर्च करने को तैयार है, तो अनिल से वो अनिल को प्रलोभन देगा, अनिल के सामने अपनी डिमांड भी रखेगा, वो खुलासा भी होगा। लेकिन पहले मैं प्रतिक्रिया ले लूँ। रिजवी साहब, मुझे ज़रा बताएंगे
क्या आपको भी हैरानी नहीं हुई कि दरगाह का सज्जादा नशीन है और उसको हिंदू नाम की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, मुझे लग रहा है जब फ्रॉड कर रहा है और बार बार आप वैसे मौलाना क्यों कह रहे हैं, मुझे हैरत है क्योंकि ना दाढ़ी है ना कुछ ऐसा चेहरे से लग रहा है और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से डिग्री लेकर के आए। किसी मज़ार पे बैठ जाने से कोई मौलाना नहीं होता, तो उनके आगे तो मौलाना सज्जादा नहीं नशीन लगाना लिख चाहिए। रहे हैं, सज्जादा हाँ नहीं, बार बार कह रहे थे हमारे भाईजान। तो एक तो ये, दूसरा ये कि ये सही कह रहे हैं भाई, एक सट्टे के लिए आप क्या राब्ता करेंगे, ये फ्रॉड है। और मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे कहीं भी अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई इस तरह की गलत हरकत करता है, उसे बिल्कुल बेनकाब किया जाना चाहिए। और क्या जरूरत है, क्यों आप जगपाल नाम रख लेते हैं? हाँ भाई, जो नाम है वो है। आप अगर किसी दरगाह के सज्जादा नशीन, भाई हिंदुस्तान में बहुत सारी दरगाहें हैं, वहाँ आप जा कर के देखिए, कोई नाम तो नहीं चेंज करता, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो या और बहुत सारी दरगाहें हैं जहाँ वाकई ख़ानदानी लोग बैठे हुए, वहाँ ये सब नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सही है। और ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसा फ्रॉड हो रहा हो, ऐसे लोग हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान भी बदनाम होता है और हमारे ख्याल से देश भी इस तरीके के पाखंडों से बदनाम होता है। तो ये मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा और ऐसे कोई भी हो कहीं भी हो, सबको बेनकाब करना चाहिए। ठीक है रिजवी साहब, दो बातें मैं अच्छी बातें आपने कही तो मैं भी कुछ बता दूं। हमने सज्जादा नशीन ही शुरू से बोला और मौलाना अगर हम इसे बोल भी रहे होंगे ना, तो इसके पीछे का तथ्य ये है कि हम जैसे लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, सनातनी हैं, उनको शायद हो सकता है मौलाना या फिर सज्जादा नशीन का फ़र्क ना पता हो और वो खुद को अपने आप को मौलाना बताता है। तो आप इस्लाम के जागरूक इंसान हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐसे दरगाहों पे बैठे पाखंडियों के ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि वो मौलानाओं को बदनाम ना करे। नहीं तो वही होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यही कहानी होगी। जब जब ऐसे फ्रॉड लोग कैमरे पर आएंगे तो उनको जो मौलाना कहा जाता है वो मौलाना ही कहा जाएगा। बहरहाल मैं अब दूसरे पहलू पर आता हूँ। साध्वी जी से मेरा प्रश्न है, साध्वी जी क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है दरगाह की आड़ में जो तस्वीर अभी दिखी? देखिए रिजवी साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये गलत है, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, मंशा वहां पे दिख गई। और हराम की चीज के लिए अगर दरगाह पे आप परमिशन मांग रहे हैं तो ऐसे आप गुरु का अपमान कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली दरगाह की आड़ में? देखिए दरगाह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी षड्यंत्र ये हिंदुस्तान के लिए रचा जा रहा है। आज जगह जगह ये बोल रहे हैं मौलाना नहीं है, तो इस्लामी है तो मुस्लिम हो वहाँ पे बैठा हुआ, अपने आप को धर्मगुरु तो बता रहा है ना। उसके जरिए कितने हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जो महिलाएं जाती है, आपने देखा होगा कई ऐसे न्यूज़ में आया होगा कि उनका शोषण भी होता है महिलाओं का। इसके जरिए ये जितने भी वहाँ हिंदू जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, उनसे फंड अच्छे खासे ऐंठे जाते हैं। ये इनकी रणनीति है। इस पे फतवा क्यों नहीं जारी करते? कुरान कहता है कि विवादित जगह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे ये दरगाह बना बना के नमाज भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाए? तो इस पे फतवा जारी होना चाहिए। इनके मौलाना जब वक्फ बोर्ड की मांग करते हैं तो वो लीगल हो जाता है। और इस तरह से जो जगह जगह स्टेशन में, रोड पे, कोई पेड़ के नीचे छोटी सी वो ये बना के, मज़ार बना के वहाँ पूजना चालू करते हैं। इनके किसी भी कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस तरह से मज़ार बना बना के वहाँ पूजे। ये पूजने वाले कौन हैं? नहीं देखिए साध्वी, ये जिहादी है। सुनिए एक बात मैं ये बता दूं, उनके कुरान में क्या लिखा है नहीं लिखा वो पहलू अलग हो सकता है, लेकिन सनातन में भी ये कहीं नहीं लिखा है ना कि आप किसी और धर्म के उस पे जाके तो फिर आप क्यों नहीं रोक पाए? अगर आप सनातन के प्रहरी बन रही हैं तो आप क्यों नहीं रोक पाए? उनको बताते हैं, लेकिन इनकी ऐसी षड्यंत्र, छोटे छोटे तत्वे के जो लोग हैं, कोई आप नहीं देखे होंगे पैसे वाले पढ़े लिखे दरगाह में जा रहे हैं। जो भी जा रहे हैं, जो छोटे बेरोजगार हैं, छोटे मोटे, उनके पास बड़ी मुश्किल से उनकी। देखिए मैं इस पहलू पर आपसे अगला कमेंट लूंगा, मैं कंचन जी अगला कमेंट लूंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर हमारी शिक्षा में कमी और कुछ लोग अगर वहां चले जा रहे हैं और उनको आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बरगला लेते हैं, तो शायद सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि आपने
सर्कुलेट देखिए, नहीं ये किया। लोग टारगेट करते हैं ना, टारगेट ऐसी क्यों हो रहे जगह हैं? आपको करते हैं। स्पष्टता तो लानी पड़ेगी ना। खैर बहरहाल मैं अब हम लोगों का देखिए, काम हम है, तो हम इसी जगह कोशिश जगह में है ना अपना, और मुझे लगता है कि वो रिजवी साहब भी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो इस्लाम के भी दुश्मन है, इस्लाम के भी दुश्मन है। और एक सेकंड रिजवी साहब मैं जवाब लूंगा, एक बार जरा कर्नल जी से भी जवाब लो। कर्नल जी, क्या हो गया? आप देखिए, ऐसा सिस्टम बन गया जिस सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है, और ये हम 10वें स्टिंग ऑपरेशन पर हैं, अनिल और उसकी टीम ने जो खुलासा किया है, और ये चुनौतियां बढ़ती जा रही है लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल जी। जय श्री राम। मैं पहले तो आपके टीवी चैनल और अनिल जी को साधुवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छा काम किया। जिस तरह से मैं सभी मेरे इस जितने भी इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसकी चिंता की जाए। इससे सिर्फ समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक का कार्य मिला है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 29,000 मंदिर हैं। 14,000 मंदिरों के 14,700 मंदिरों में हमारा संगठन तय हो गया है। हम ये कोशिश करते हैं कि उनके अंदर बैठने वाला पुजारी क्या उसकी शिक्षा है, कहाँ से वो आया है, क्या वो कर रहा है, प्रसाद किस तरह से वितरण होता है, हम इन सब चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं से भी, इससे बहुत बढ़िया एक जो कांड हो जाते हैं, बहनें हमारी जाती हैं, इस्लाम धर्म की बहनें भी जाती हैं वहाँ बुरखे में। जो आपने मुझे बताया, मुझे वहाँ एक दिन जाने का मौका, बाहर से मैं निकल रहा था, वहाँ एक गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे में गया तो मैंने पूछा ये मस्जिद यहाँ पर कैसे है, जो कि अनलीगल बनी हुई है। लेकिन वो मेरा विषय नहीं है आज का, कि लेकिन जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, मैं मौलवियों से अनुरोध करूँगा, मेरे धर्मगुरुओं से अनुरोध करूँगा, इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं से अनुरोध करूँगा कि कम से कम आपके भारतवर्ष के अंदर जितना इस तरह की जो छोटी मोटी मज़ारें या मस्जिद बना के बैठते हैं, इसमें अगर आप एक सिस्टम बना करके उनकी पूछताछ, कौन उसके अंदर बैठा है, क्या हो रहा है, उसकी जानकारी लेंगे तो मुझे लगता है समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार का काम होगा। मैं किसी समाज या किसी धर्म के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और आस्था परमात्मा है। मैं यही और आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम। रिजवी साहब, मैं ये प्रश्न आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब अभी अनिल के पास जाऊँगा। ये रिक्वेस्ट कर्नल जी की बड़ी अच्छी थी कि एक कमेटी होनी चाहिए जो अवेयरनेस फैलाए, मॉनिटरिंग करे ऐसे दरगाह जो देखिए सीधे सीधे टारगेट एक धर्म को कर रहे हैं, क्योंकि कटघरे में तो उसके वजह से एक धर्म आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों नहीं आप वहां पे सिस्टम बना पाए, और अगर सिस्टम बना है तो क्यों उसको अमली जामा नहीं पहना पाए, अगर ये मंदिर प्रकोष्ठ में ऐसा काम करे तो। अनिल, बहरहाल आगे क्या होने वाला है? आगे रोहित, हम जो मिट्टी लेके गए थे, अच्छा, हम मिट्टी ले जाना भूल गए थे, आपको बता दूं। अच्छा, रास्ते में याद आया मिट्टी नहीं लेके गए। हाँ। हमने आईएसबीटी के पास गाड़ी रोकी और यकीन मानिए हमारे ड्राइवर साहब ने, हमने उन्हें एक पेज दिया, उस मिट्टी में तो बहुत कुछ किया हुआ होगा। ये देखो, उन्होंने बता दिया बहुत कुछ, ये रही वो मिट्टी बड़ी आम सी, और उसे देखना चाहिए था। हमने कहा, वीरेंद्र जी ने कहा भी उसे शक हो जाएगा। ये मिट्टी कहीं से, मिट्टी घर की मिट्टी नहीं लग रही है। मैं आपको दिखाऊं, घर की मिट्टी होती है ना, थोड़े से बाल होते हैं, थोड़ा सा रुई कागज, ये बड़ी नॉर्मल सी मिट्टी वहीं एक किनारे पे, आईएसबीटी के किनारे पे, वहीं से उसने बेचारे ने निकाल दी, हमारे ड्राइवर साहब ने और हमने मिलके। ये बड़ी, अगर कोई समझदार आदमी होता ना, हालांकि समझदार वो भी है, लेकिन पैसों का पर्दा ऐसा पड़ा होता है, सब कुछ आदमी भूल जाता है। इस मिट्टी को देख के कोई भी आदमी ना, समझदार आदमी, ये कहेगा घर की निकाली कूड़े की मिट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ना बाल, ना कागज, ना कोई कुछ। अनिल, एक काम करते हैं ना, इस मिट्टी के बारे में तो बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन इस मिट्टी ने कैसे खेल किया और कैसे उसके लालच का जो मुंह था इतना बड़ा सा खुल गया और अनिल के सामने इतनी डिमांड लिस्ट उसने थमा दी, वो अब आपको दिखाने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस जादू टोना करने वाले दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील ने कारोबार की कमाई का हिस्सा मांगा है, सुनाएंगे आपको। मान लिया जाए, अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरुजी हर हफ्ते ही निकालना शुरू कर दूंगा आगे से, ठीक है ना। आपने जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद देते रहे। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो तुम्हारा कैसे याद करेंगे।